यीशु ही सच्चा चरवाहा है। यीशु की भेड़ उसका शब्द सुनती है। ये अध्याय भेड़ और चरवाहे के विषय में है। कुछ लोग मसीहत और बाइबल की आलोचना करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा धर्म तो कितनी गहरी बातें सिखाता है और कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और इनका जो धर्म है मसीहत और इनकी जो किताब है बाइबल, वो तो अभी भी भेड़ और चरवाहों की बात करती है। लेकिन वे नहीं समझते कि बाइबल में भेड़ और चरवाहे एक उपमा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर और मनुष्य के संबंध को व्यक्त करने के लिए। कैसे? अगर आप ध्यान से भेड़ की प्रकृति के बारे में सोचें, उसकी नेचर के बारे में, तो वो कैसी होती है। उसको आप कितना भी नहला लो, साफ कर लो, कुछ समय बाद वो फिर से जाकर धूल मिट्टी में लोटपोट हो जाती है। फिर वो थोड़ी मूर्ख सी होती है, बुद्धि थोड़ी कम होती है उसमें, इसलिए अक्सर वो खतरों में चली जाती है, गलतियां करती है, भटक जाती है, और फिर उनको ये ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई ना कोई उन्हें वापस घर लेके आए। मनुष्य भी ऐसा ही होता है, वो भटक जाता है, खतरों में चला जाता है, पाप में गिर जाता है। उसको आप कितना भी समझाने की कोशिश कीजिए, कुछ समय के लिए वो साफ रहता है, फिर पाप में चला जाता है। उसको भी ज़रूरत होती है कि कोई ना कोई उसको लेकर वापस परमेश्वर के पास आए, सच्चे परमेश्वर सृष्टिकर्ता के पास लेके आए। इसीलिए वो उपमा दी जाती है भेड़ और चरवाहे की। तो इस अध्याय का जो सेटअप है वो पूर्वी देशों के देहाती इलाकों का है, लेकिन इस अध्याय की जो शिक्षाएं हैं वो आज के समय के लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, आज के आधुनिक समाज के लिए भी। क्योंकि मनुष्य चाहे शहर का हो या देहात का, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, गरीब हो या अमीर, हर मनुष्य में आत्मा और प्राण तो होता ही है, सोल एंड स्पिरिट। इसलिए हर मनुष्य में एक आत्मिक भूख तो होती ही है, जिसको केवल सच्चा परमेश्वर सृष्टिकर्ता ही मिटा सकता है। और इस अध्याय में सच्चे परमेश्वर को ही सच्चा चरवाहा बताया गया है, जो केवल यीशु है। उस समय के फलस्तीन में आम जनता की तुलना भेड़ों से की जाती थी, और राजा और याजक स्वयं को लोगों का चरवाहा कहते थे। फिर पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो इज़राइल के प्रमुख लीडर्स थे वे चरवाहे थे, जैसे इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा और दाऊद। बाइबल में कई ऐसी आयतें हैं जो भेड़ और चरवाहे के संबंध को दर्शाती हैं। भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। फिर यशायाह 53:6, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, यीशु पर। तो यहाँ यीशु के बलिदान की बात हो रही है कि उसने हमारे पापों का दंड भुगतने के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। अब जिनको समझना होगा वे तो समझ जाएंगे कि यहाँ भेड़ और चरवाहे की बात नहीं हो रही है, बल्कि परमेश्वर और मनुष्यों की बात हो रही है, उनके संबंध की बात हो रही है। लेकिन जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानना चाहते वे इन बातों को लेकर मसीहत का मजाक उड़ाते रहेंगे। लेकिन आपको उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ, बिना किसी गैप के।
तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।